ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 14वें सूत्र में शांत, उदित और अव्यपदेश्य धर्मों में रहने वाला जो है वो धर्मी होता है, इसकी चर्चा हो रही है। शांत धर्म किसको कहते हैं और उदित धर्म किसको कहते हैं, इन दो प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में महर्षि वेदव्यास ने अव्यपदेश्य धर्म को लेकर के उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न किया था अव्यपदेश्य धर्म कौन होते हैं। उत्तर में महर्षि वेदव्यास ने जो उत्तर दिया है वो बहुत विशेष है। वो कहना चाह रहे थे कि सर्वम सर्वात्मकम, समस्त धर्मी, समस्त वस्तुएं सभी धर्मों से युक्त है। सर्वम शब्द का अर्थ है कि सभी धर्मी, सभी द्रव्य, सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं सभी धर्मों से युक्त है। यानी कोई भी वस्तु आपके सामने आ जाए, जैसे पुस्तक है, उस पुस्तक में वो सारे धर्म हैं जो घड़ी में है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न का, अजीब बात लगेगी आप, जो पुस्तक में जो धर्म है वो धर्म घड़ी में है, जो घड़ी में जो धर्म है वो पुस्तक में है। पुस्तक में, घड़ी में जो धर्म है वो सब्जी में भी है, वो दालों में भी है, वो मकान में भी है, वो मेरे शरीर में भी है। जिस वस्तु में जो धर्म है वो धर्म दुनिया भर के पदार्थों में वही धर्म विद्यमान है। अजीब लगेगा ना। ये कहना चाहते हैं सर्वम सर्वात्मकमिति, सभी वस्तुएं सभी धर्मों से युक्त हैं। अब प्रश्न केवल हमारे दिमाग में ये आएगा कि जब सभी वस्तुएं सभी धर्मों से युक्त है तो क्यों दिखाई नहीं देते। यही तो बात आएगी, दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसलिए लगता है कि नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं। इसका जो सिद्धांत है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रारंभ से चलिए, जिससे ये बात समझ में आएगी। सर्वम सर्वात्मकमिति, सभी वस्तुएं सभी धर्मों से युक्त है, ये बात तब समझ में आएगी जब इसके कॉन्सेप्ट पर, इसके सिद्धांत पर हम विचार कर लेंगे। वस्तु के पीछे जो सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु ले लीजिएगा, उस वस्तु में तीन प्रकार के तत्व आपको दिखाई देंगे। एक का नाम है सत्व, दूसरे का नाम है रज, तीसरे का नाम है तम। इसको सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण शब्दों से भी कहा जाता है। और जब यहां सत्व, रज, तम के साथ जब गुण शब्द जुड़ता है, मैंने आपको अनेक बार बताया कि गुण शब्द यहां पर द्रव्यवाची है। सत्व गुण, इट मीन्स सत्व द्रव्य, सत्व नामक द्रव्य, इसको सत्व गुण कहा है। रज नामक द्रव्य, इसको रजोगुण कहा है। तम नामक द्रव्य, इसको तमोगुण कहा। तो यहां गुण जो शब्द आया है, सत्व रज तम के साथ जो गुण शब्द जुड़ता है, ये द्रव्य को कहने के लिए जुड़ा है। यहां गुण शब्द किसी क्वालिटी को, किसी धर्म को नहीं कह रहा है। सत्वगुण का मतलब सत्व नामक कोई क्वालिटी है, कोई धर्म है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। यहां गुण शब्द द्रव्य को कहने के लिए आया है। तो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु ले लीजिएगा, उस वस्तु का जो रॉ मेटीरियल की ओर जब हम दृष्टि डालेंगे तो उसमें तीन प्रकार के रॉ मेटीरियल है। एक सत्वगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। तो हर पदार्थ में सत्व, रज, तम तीनों रहेंगे। घड़ी की बात कही मैंने, पुस्तक की बात कही है। पुस्तक सर्वथा अलग दिखाई दे रही है। वो पढ़ते हैं, जिसको लेकर के पढ़ाई करते हैं, उसमें अलग अलग बातें लिखी हुई होती हैं,
अलग अलग विषय की बातें लिखी है, बिल्कुल अलग है पुस्तक। और घड़ी तो बिल्कुल अलग है, और केवल उसमें आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे और दो वहां पर ऐसे एक छोटा एक बड़ा आपको रेखा के रूप में दिखाई देंगे। एक घड़ी एक घंटे को बताने वाला है और एक मिनटों को बताने वाला है। बिल्कुल घड़ी अलग प्रकार की है और पुस्तक अलग प्रकार की है, और इन दोनों से बिल्कुल सर्वथा भिन्न सब्जी है, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, बिल्कुल अलग है, मकान बिल्कुल अलग है। अब आप देखिएगा, मोबाइल बिल्कुल अलग चीज है, पेन अलग चीज है, हर वस्तु को आप देखिए बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जितनी भी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में सारे धर्म विद्यमान है। ये बात कहना चाहते हैं, सर्वम सर्वात्मकमिति। इस बात को समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु ले लीजिएगा, कोई भी, प्रत्येक वस्तु में तीन मूल तत्व हैं, रॉ मटेरियल है। एक का नाम सत्व, एक का नाम रज और एक का नाम तम। तो सत्व के जितने भी स्वभाव है वो सारे के सारे धर्म कहलाएंगे। सत्व नामक द्रव्य के जितने भी स्वभाव होंगे, जितने भी गुण होंगे, वो धर्म कहलाएंगे। रज नामक तत्व के जितने भी स्वभाव होंगे वो उसके गुण, उसके धर्म कहलाएंगे। ऐसे तम नामक द्रव्य के जितने भी स्वभाव होंगे ना, वो उसके धर्म कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? तो सत्व के अपने धर्म है, रज के अपने धर्म है और तम के अपने धर्म है। और ये तीनों तत्वों को, सत्व रज तम, इन तीनों तत्वों को मिला करके, इन तीनों को ही मिला करके इतने प्रकार की वेराइटीज के वस्तुएं बनाए भगवान ने। क्या सूर्य है, क्या चंद्र है, क्या नक्षत्र हैं, क्या पहाड़ हैं, क्या वृक्ष हैं, क्या वनस्पतियां हैं, क्या जल है, क्या पृथ्वी के अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं हमको। तो ये जितने भी भिन्नताएं हैं, जितने भी अलग अलग पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इन सभी पदार्थों में सभी धर्म हैं, ये कहना चाह रहे हैं। क्यों कहना चाह रहे हैं ऐसा? क्योंकि कोई भी वस्तु सामने रखिएगा, उसमें सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। और जब तीनों हैं तो तीनों के धर्म रहेंगे, तो फिर कौन सा धर्म बच गया? सारे धर्म तो है ना उसमें। जब तीन मूल रॉ मटेरियल है उस पदार्थ में और तीनों के धर्म उसमें विद्यमान है, और हर वस्तु में तीन है, सत्व रज तम। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें सत्व ना हो, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें रज ना हो, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें तम ना हो। ये अलग बात है, किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रज ज्यादा है, किसी में तम ज्यादा है, एक अलग बात है। कम ज्यादा, मात्रा में कम ज्यादा हो सकता है, पर यह नहीं हो सकता कि अमुक वस्तु में, पुस्तक में सत्व नहीं है, घड़ी में तम नहीं है, मोबाइल में रज नहीं है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि तीनों तत्व सभी पदार्थों में विद्यमान है। जब तीनों सभी में है तो उन तीनों के धर्म भी सभी में है। फिर भी जब हम लोग बोलते हैं ये सात्विक पदार्थ हैं, ये राजसिक पदार्थ हैं, ये तामसिक पदार्थ हैं, इसका केवल इतना अंतर होता है, सात्विक पदार्थ में सत्व के धर्म ज्यादा हैं, रज के और तम के कम हैं। राजसिक पदार्थ में रज के धर्म ज्यादा हैं, सत्व और तम के धर्म कम हैं। तामसिक पदार्थ में तम के धर्म ज्यादा हैं और सत्व और रज के धर्म कम हैं। बस इतनी सी बात है, पर है तो तीनों। तो यही कहना चाह रहे हैं, सर्वम सर्वात्मकमिति, समस्त पदार्थ समस्त धर्मों से युक्त हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? पर जब सब है क्यों दिखाई नहीं देते? वो तो है ही, कोई धर्म जो है उदित है, ये तो कहना चाह रहे हैं। ये जो कहना चाह रहे हैं सूत्रकार और भाष्यकार, वो यही कहना चाह रहे हैं ना, कोई धर्म तो शांत है, कोई धर्म अव्यपदेश्य है, तो कोई धर्म उदित है। जो उदित है यानी जो धर्म वर्तमान में है, तो बाकी धर्म कैसे रहेंगे? या तो शांत रहेंगे या अव्यपदेश्य रहेंगे। बस इतनी सी तो बात है। इसलिए तो ये कहना चाह रहे हैं सर्वम सर्वात्मकमिति। तो ये कहना चाह रहे हैं समस्त पदार्थ समस्त धर्मों से युक्त हैं। यत्र उक्तम, इस संदर्भ में किसी ऋषि ने एक बात कही है कि जल भूम्योः
पारिणामिकम रसादि वैश्वरूप्यम स्थावरेषु दृष्टम। कहते हैं जल भूमियों, जल और भूमि दो तत्वों को लेकर के बताया जा रहा है। जल और भूमि, इन दोनों का जो परिणाम है, यानी इन दोनों के सम्मिश्रण से जो भी पदार्थ हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे मिट्टी ले लीजिएगा, ये पृथ्वी तत्व का है, उसमें कुछ जल मिला लीजिएगा और मिट्टी में जल मिला करके कुम्हार न जाने कितने प्रकार के वैरायटी के द्रव्य बना के हमारे सामने खड़ा करता है। मिट्टी के आज वो जो जमाना था पहले कि मिट्टी के पात्रों में सारा खाना बना करता था, अब वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती गई। आज जो लेटेस्ट है, अभी अभी एक प्रचलन में आने लग रहा है कि मिट्टी के पात्रों को घर में रखने का, और बड़े चाव से, बड़े वो एक डिग्निटी के साथ में वो लोग रखते हैं। और पहले जब रखते थे ऐसा मानते थे ये बिल्कुल बेकार है, मिट्टी के पात्र हैं इनके पास में, देखो हमारे पास में कैसे कैसे पात्र हैं। अब वो परंपरा धीरे धीरे मिटती गई है। अब वापस वहीं पर आ रहे हैं जो बड़े लोग कहते हैं, जो जिनके पास हर प्रकार का सामर्थ्य है, संसाधन बहुत अच्छे हैं, जिनको कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो वो लोग बड़े चाव से उन पात्रों को रखने लग रहे हैं धीरे धीरे, मिट्टी के पात्र। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप मिट्टी ले लिए और पानी दोनों को मिला लीजिएगा, अब दोनों को मिला करके आप तवा बना लीजिएगा, बटलोई बना लीजिएगा, सकोरे बना लीजिएगा, घड़ा बना लीजिएगा, सुराई बना लीजिएगा, पता नहीं कितने प्रकार के पदार्थ आप बना लेंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं, जल भूमियो, जल और भूमि, इनका दोनों के सम्मिश्रण से इनका जो परिणाम मिलता है, तो रसादि वैश्वरूप्यम, उसमें विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के गंध उत्पन्न हो जाते हैं। जल और पृथ्वी दो तत्वों को मिलाकर के आप देखेंगे तो कहना चाह रहे हैं उसके परिणाम रूप में उससे बनने वाले जो कार्य पदार्थ है, पारिणामिकम का मतलब है उसके उससे बनने वाले कार्य, जल और पृथ्वी से बने हुए जो भी पदार्थ, कार्य पदार्थ है, उसमें रसादि वैश्वरूप्यम, रस, गंध आदि जितने भी उसके गुण हैं, वो स्थावरेषु दृष्टम। स्थावर का मतलब है जो जड़ पदार्थ, जो अलग अलग पदार्थ है, उसमें हम देख सकते हैं। दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक स्थावर कहलाते हैं, एक जंगम कहलाते हैं। स्थावर का मतलब है जड़ पदार्थ जो नॉन लिविंग थिंग है, और जंगम का मतलब है जो चेतन पदार्थ जो लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग है, उनको कहते हैं। तो जल और पृथ्वी तत्व को मिला करके इनके दोनों के सम्मिश्रण से बहुत सारे पदार्थ आते हैं, और उन बहुत सारे पदार्थों में अलग अलग प्रकार के रस हमको दिखाई देंगे, अलग अलग रस और अलग अलग गंध दिखाई देंगे। तथा स्थावराणाम जंगमेशु, फिर जो स्थावरों में जो रस आदि, गंध आदि जो अलग अलग दिखाई देते, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जितने भी अलग अलग गुण हैं, तो जो स्थावरों में दिखाई देते हैं वो जंगमों में भी दिखाई देते हैं, यानी जो प्राणी जगत है उसमें भी दिखाई देते हैं। अब अलग अलग प्राणियों के रंग को देखिएगा, कोई प्राणी किसी रंग में है, कोई प्राणी किसी रंग में है। अब दुनिया भर के प्राणी आप देखेंगे, जब जंगल, बहुत बड़े बड़े जंगलों में जाकर के देखिएगा, केवल तोते तोते कितने वैरायटी के होते हैं, चिड़िया कितने वैरायटी की हैं, अलग अलग पक्षियां हैं, अलग अलग जंतु हैं, अलग अलग कृमि हैं, अलग अलग कीट हैं, पतंग है, और उनमें कितनी वेराइटियां हैं, और कितने रंग है, कितने कलर्स हैं उसके अंदर, और कितने उनके अलग अलग रस होंगे, उनके उनसे आने वाले अलग अलग प्रकार के गंध होंगे, उनके रूप अलग है, उनके रस अलग है, उनके गंध अलग है, उनका स्पर्श भी अलग है, और उनसे आने वाले शब्द भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं, जो स्थावरों में जिन धर्मों को हम देखते हैं वही धर्म जंगमों में देखते हैं। ये बात कह रहे हैं कि तथा स्थावराणाम जंगमेशु, जो स्थावर पदार्थ हैं
उन स्थावर पदार्थों में जो जो अलग अलग प्रकार के रूप, रस, गंध, स्पर्श दिखाई देते हैं, वही जंगमेशु, जंगमों में दिखाई देते हैं। जंगमानां स्थावरेशु, फिर जंगमों में जो दिखाई देते हैं, फिर वो स्थावरों में दिखाई देते हैं। इधर से उधर दिखाई दे रहे हैं, उधर से इधर दिखाई दे रहे हैं, तो ये परिवर्तन होता रहता है। जाति अनुच्छेदेन सर्वम सर्वात्मकमिति, एक बात कही जा रही, जाति अनुच्छेदेन, जाति से युक्त होकर के, अलग अलग जाति के कारण से, सर्वम सर्वात्मकमिति, सभी पदार्थ सभी धर्मों से युक्त होते हैं। क्योंकि अलग अलग जातियां हैं, जैसे मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति में बहुत प्रकार के धर्म आपको दिखाई देंगे, मनुष्य जाति में भी, और पशु जाति में अलग प्रकार के धर्म दिखाई देंगे, पक्षी जाति में अलग प्रकार के धर्म दिखाई देंगे, जल में रहने वाली जो जातियां हैं, मछली है, मगरमच्छ हैं, इस तरह के, उनमें अलग अलग धर्म दिखाई देंगे। तो कह रहे हैं जाति अनुच्छेदन सर्वम सर्वात्म, जाति के भेद से, जाति के अलग अलग होने से, अलग अलग जाति में रहने वाले जितने भी धर्मी हैं, पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनमें अलग अलग धर्म दिखाई देंगे। और वो धर्म कैसे दिखाई देते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, इस बात को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देश काल आकार निमित्त अपबंधात न खलु समान कालम आत्मानम अभिव्यक्ति रीति, बहुत बड़ी बात कही है। हम लोग इसलिए ये बात कहना चाहते हैं, कई बार व्यक्ति के दिमाग में आता है कि यदि सभी पदार्थ सभी धर्मों से युक्त होते हैं तो यहाँ क्यों दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ क्यों नहीं प्रकट हो रहे, यहाँ भी होना चाहिए। तब यहाँ की मिट्टी में वो धर्म है, केसर के धर्म है, तो यहाँ के मिट्टी में केसर के जब धर्म है तो यहाँ क्यों पैदा नहीं हो रहे। तो कह रहे हैं देश, देश का अंतर पड़ता है, मतलब देश का अंतर होने से वो धर्म प्रकट नहीं होगा। फिर कहा काल, काल का अंतर भी है, काल का भी अंतर है, काल का मतलब ऋतुओं का अंतर है। फिर कह रहा आकार, आकार का मतलब शेप, मतलब जो वस्तु जहां पर होती है उसको जबरन या कोई पैदा करना भी चाहे, अगर कर भी ले तो उसकी जो शेप है, उसकी जो आकृति है, जहां स्वाभाविक रूप से जो वस्तु हो रही होती है उसकी जिस प्रकार की जैसी आकृति होती है, और जो वस्तु जब हो ही नहीं पा रही है वह जबरन अगर कोई पैदा भी करे पर उसी आकृति में नहीं हो पाती है, उसी जैसा नहीं हो पाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं देश के कारण से, काल के कारण से, आकार के कारण से, फिर निमित्त, निमित्त का मतलब संसाधन, मतलब जहां उसके अनुकूल परिस्थितियां, वो अनुकूल परिस्थितियां भी वहां पर ना होने के कारण से, न खलु समान कालम आत्मानम अभिव्यक्ति रीति, समान कालम मतलब उसी काल तो एक है, जैसे विंटर यहाँ पर भी है, विंटर कश्मीर में भी है, मान करके चलिए। सर्दी जब यहाँ पड़ती है तो जब यहाँ सर्दी पड़ रही है तो कश्मीर में भी सर्दी पड़ रही है, तो काल समान भी हो जाए तो भी वो वस्तु वहां जो प्रकट होती है, जहां वो उत्पन्न हो रही है, यहां पर वो फिर भी उत्पन्न नहीं होगी, समान काल होते हुए भी। कई बार समान काल होते हुए भी उत्पन्न नहीं हो पाती है, तो इसलिए कहना करे समान कालम आत्मानम अभिव्यक्ति न, एक जैसा काल होने पर भी वो उस वस्तु की वहां अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योंकि केवल काल नहीं है, देश भी जुड़ना चाहिए, काल भी जुड़ना चाहिए। तो जो जो कारण बताए जा रहे वो सारे कारण वहां उपलब्ध हो तब वो वस्तु वहां प्रकट हो सकती है, अन्यथा हर वस्तु हर जगह प्रकट नहीं हो सकती, अर्थात हर धर्म हर जगह प्रकट नहीं हो पाएगा, ये कहना चाहते हैं। यह एतेषु अभिव्यक्त अनभिव्यक्तेषु धर्मेषु अनुपाति सामान्य विशेषात्मा सो अन्वयी धर्मी, एक बात कही जा रही है धर्मी को लेकर के, क्योंकि सूत्र धर्मी को लेकर के है। तो कहना चाह रहे हैं यह एतेषु अभिव्यक्त अनभिव्यक्तेषु, चाहे जो अभिव्यक्त का अर्थ होता है प्रकट और अनभिव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, चाहे वो प्रकट पदार्थ हो या वो प्रकट धर्म हो या अप्रकट धर्म हो, तो अभिव्यक्त धर्मों में और अनभिव्यक्त धर्मों में
सभी धर्मों में सामान्य विशेष आत्मा, वो कभी सामान्य रूप से और कभी विशेष रूप से विद्यमान रहने वाली जो चीज है, जो वस्तु है, वो है धर्मी। समान धर्मों में भी विद्यमान है और विशेष धर्मों में भी विद्यमान है। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म। सामान्य धर्म का अर्थ होता है जो सभी पदार्थों में विद्यमान है, और विशेष धर्म जो होता है वो किसी में है, किसी में नहीं है। जितने भी सात्विक धर्म, सात्विक पदार्थ होंगे ना, सात्विक पदार्थों को एक जगह पर रखिएगा, दूध को, फल को, सब्जियों को, दालों को, जिसमें सात्विकता है, ऐसे पदार्थों को एक जगह रख दीजिएगा, तो सात्विक पदार्थ सभी है। तो सात्विक पदार्थ, सारे सात्विक पदार्थ होने के नाते उनमें जो धर्म है वो सब समान रूप से विद्यमान होंगे, क्योंकि सात्विक वस्तु में जो धर्म होगा, सात्विकता को देने का धर्म होगा, वो दोनों में, तीनों में, चारों में जितने भी सात्विक पदार्थ रखोगे उन सब में विद्यमान होगा। लेकिन जो रासिक पदार्थ हैं उनमें जो धर्म होगा वो विशेष हो जाएगा। सात्विक की अपेक्षा से रासिक विशेष हो जाएगा, रासिक अपेक्षा से सात्विक विशेष होगा। तो कहना चाह रहे हैं कहीं सामान्य रूप से धर्म होते हैं, कहीं विशेष रूप से धर्म होते हैं। इस बात को और हम विचार करेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।